साथियों, जब भी मैं कृष्ण का चित्र बनाती हूँ, उनकी आंखों में एक ऐसा शांत प्रकाश दिखाई देता है, मानो संसार के समस्त दुखों को चुपचाप अपने भीतर समेटे बैठे हों। आज इसी चित्र को बनाते बनाते मुझे महाभारत का एक अत्यंत कम ज्ञात परंतु वास्तविक प्रसंग याद आ रहा है। एक ऐसा क्षण जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर जिसने कृष्ण के मन को गहराई से छू लिया था। महाभारत युद्ध से पूर्व कृष्ण शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे थे। सब जानते हैं कि दुर्योधन ने उन्हें राजमहल के वैभव से प्रभावित करने का प्रयास किया, परंतु कम ही लोग जानते हैं कि उस अपमानजनक व्यवहार के बाद कृष्ण उस रात ठहरे कहाँ थे। कृष्ण सीधे गए हस्तिनापुर के सबसे साधारण किंतु सबसे पवित्र घर विदुर के निवास स्थान पर। उस समय विदुर घर पर नहीं थे। द्वार खोला विदुरानी ने, एक अत्यंत स्नेही, सादगीपूर्ण, भक्तिमयी स्त्री। कृष्ण को अपने द्वार पर खड़ा देखकर उन्होंने कोई औपचारिकता नहीं की, न भव्य स्वागत, न अलंकार, न राजसी परंपरा। उनकी आंखें बस भर आईं। धीरे से बोली, प्रभु, आपके मुख पर आज जो थकान है वह संसार नहीं देख पाता, पर मैं पढ़ सकती हूँ। कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए, किंतु उनकी आंखों की उदासी छिप ना सकी। विदुरानी ने आगे कहा, आप शांति का संदेश लेकर आए हैं, पर मैं जानती हूँ सभा में आपको अनसुना किया गया है। कृष्ण ने पहली बार किसी के सामने अपनी मौन वेदना प्रकट की। मैंने कुरुवंश को विनाश से बचाने की अंतिम चेष्टा की थी, परंतु दुर्योधन की आंखों पर अहंकार की पट्टी बंधी है। अब मुझे भय है कि यह युद्ध अनिवार्य है। विदुरानी ने कोई तर्क नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने बस वही परोसा जो उनके पास था, साधारण उबले हुए चावल। कृष्ण ने राजमहल के स्वर्ण पात्र ठुकराकर विदुरानी के प्रेम से परोसे उन सरल चावल को ग्रहण किया, और यही वह क्षण आया जो अत्यंत कम लोग जानते हैं। कृष्ण ने बड़े शांत स्वर में कहा, आज मेरे लिए भोजन नहीं, तुम्हारा विश्वास अमृत है। तुमने मेरा मन हल्का कर दिया। अब मैं धर्म की रक्षा हेतु पूर्ण निश्चय के साथ लौटूंगा। अगले ही दिन कुरु सभा में कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया, यह दिखाने के लिए कि सत्य को ना महल रोक सकता है ना हथियार। और उस विराट रूप की प्रेरणा कृष्ण के हृदय में विदुरानी के उस प्रेम भरे स्वागत से ही उपजी थी। भगवान श्री कृष्ण के इस कथा से बस एक बात समझ आती है, वे वैभव से नहीं सच्चे हृदय से आकर्षित होते हैं। अगर ये प्रसंग आपके मन को छू गया हो तो